हेलो स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है फर्नीचर अरेंजमेंट। फर्नीचर व्यवस्था कैसे करोगे आप, वो आपको हम बताते हैं अपने घरों में। आपको पहले मैंने इंट्रोडक्शन फर्नीचर का कराया, फिर आपको मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, इम्पोर्टेंस, स्टाइल्स, हिस्ट्री। अब आपका बचता है फर्नीचर व्यवस्था। तो आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि फर्नीचर व्यवस्था क्या होती है। किसी भी घर को सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि किसी भी व्यक्ति में सभी परिसज्जाओं का चयन एवं व्यवस्था करते समय उद्देश्य का कितना ध्यान रखा है। एक आरामदायक जीवंत घर जो कि हमें खुशी प्रदान करता है। सुंदर एवं आरामदायक कमरे हेतु आवश्यक है कि फर्नीचर की क्रमबद्ध व्यवस्था सावधानी पूर्वक योजना बनाई जाए। जिस प्रकार कलाकार चित्र में रंगों द्वारा स्वरूप प्रदान करता है और भूमि स्थल सज्जाकार पौधों का उपयोग करता है, उसी प्रकार आंतरिक सज्जाकार फर्नीचर और उपसाधनों का उपयोग करता है। फर्नीचर व्यवस्था में क्या होता है, जब आप अपने घर में फर्नीचर व्यवस्था करते हैं तो आप किस बात पर निर्भर करते हैं कि आपका घर सुंदर और आरामदायक महसूस हो। ठीक है, आपका देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो आप क्या करते हो कि आप ऐसे फर्नीचर व्यवस्था करते टाइम आप प्लानिंग करते हैं कि आपको कैसे फर्नीचर व्यवस्था करनी है। जैसे कलाकार है, चित्रकार है, वो क्या करेगा, अपने जो पेंटिंग बनाता है उसमें कलर डालता है और उससे क्या होता है, वो सुंदर लगती है। इसी प्रकार आपका जो भूमि स्थल है तो क्या करोगे, भूस्थल को आप पौधों से सजा दोगे, पौधे लगाओगे, पोट लगाओगे, उससे क्या लगेगा, वो आपका बगीचा है वो सुंदर लगा देगा। उसी प्रकार तुम जब अपने आंतरिक सज्जाकार फर्नीचर और उपसाधनों का उपयोग करते हो, जो आपका इंटीरियर डेकोरेटिव है, वो बाहर जब आप हाउस में रखते हो फर्नीचर, बाहर भी बगीचों में, तो आप कुर्सियां वगैरह रखते हो, झूला लगाते हो और चारों तरफ फुलवारी, जिससे कि आपका फर्नीचर फर्नीचर की व्यवस्था अच्छी दिखाई दे। फिर है फर्नीचर व्यवस्था कितने टाइप से कर सकते हो आप। फर्नीचर जब व्यवस्था करते हो तो आपको 5 टाइप्स ध्यान में रखने हैं। क्रियाओं की योजना, फर्श योजना का रेखा चित्र बनाना, थर्ड है संवहन का प्रारूप, फोर्थ है फर्नीचर व्यवस्था और फिफ्थ है फर्नीचर व्यवस्था और वास्तु का प्रभाव। फर्स्ट है आपका क्रियाओं की योजना। इसमें क्या है, फर्नीचर योजना में कार्यों को सौंदर्य से अधिक महत्व दिया जाता है। फर्नीचर व्यवस्था करते समय रहने वाले व्यक्ति की आवश्यकता और आराम से पहले ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक कमरे की क्रियाएं, आवश्यक फर्नीचर, आवश्यक फर्श, स्थान, रंग, प्रकाश, अभिरुचि और विशिष्ट स्थितियां यह निर्धारित करना चाहिए कि उस क्षेत्र में कौन सी क्रिया की जानी चाहिए और उस हेतु कौन सा फर्नीचर व्यवस्था होती है। आप जब प्लानिंग करते हो तो क्या देखते हो, आप ऐसे प्लानिंग करते हो कि जो आपका रूम है वो सुंदर दिखाई दे और जो आप फर्नीचर व्यवस्था कर रहे हो उससे व्यक्ति की जो नीड है वो भी कंप्लीट हो जाए और उसको कंफर्टेबल भी फील हो। तो आप जब फर्नीचर व्यवस्था करते हो तो आप स्थान का ध्यान रखोगे, रंग का, प्रकाश, अभिरुचि, विशिष्ट, आप उस पर निर्धारित करके क्रियाओं की योजना बनाते हो। सेकंड टॉपिक है आपका फर्श योजना का रेखा चित्र बनाना। ये कागज पर रंग बनाना फर्नीचर व्यवस्था को सबसे अधिक व्यवहारिक विधि है। योजना और रेखा चित्र भविष्य में पुनर्व्यवस्था या फर्नीचर को एक स्थान से दूसरे स्थान से हटाने हेतु उपयोगी है। फर्श की योजना एक या अधिक कमरों की वास्तुकला के माप का रेखा चित्र होती है, जिसमें व्यवस्था और क्षितिज आयामों को दर्शाया जाता है। इसके अंतर्गत कमरों का आकार एवं व्यवस्था के साथ खिड़कियां, दरवाजे और अन्य वास्तुकला लक्षणों की स्थिति बताई जाती है। विद्युत आउटलेट की स्थिति भी दर्शाई जाती है। आप जब फर्नीचर व्यवस्था करते हो तो क्या करते हो, आप फर्श योजना जो आपका फ्लोर हो उसको करते हो तो आप एक रफली पेपर लेते हो, जो आपको मैंने हाउस प्लान में बताया था, है ना, वो वाला पेपर लेते हो, बटर शीट लेते हो। बटर शीट पे क्या करते हो, आप एक नक्शा बनाते हो और नक्शे में उस फर्नीचर व्यवस्था करते हो। अलग अलग डिफरेंट रूम बनाओगे और उस रूम में क्या करोगे, आप उस रूम का मेजर करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप फर्नीचर व्यवस्था करोगे। इससे आपका काम आसान हो जाता है। बट आप उस फर्नीचर व्यवस्था में भी विद्युत
आउटलेट की स्थिति आपको जरूर दर्शानी होती है। आपका फिर थर्ड पॉइंट है संवहन का प्रारूप। संवहन का प्रारूप, ग्राफ पेपर पर किसी भी फर्नीचर को बनाने से पहले संवहन का प्रारूप निर्धारित कर लेना चाहिए। प्रवेश द्वार से प्रारंभ करके प्रत्येक कमरे के दरवाजे पर रेखा को रेखांकित करना चाहिए। खिड़कियों और किताबों को निर्मित अलमारी तक जाने का रास्ता भी रेखांकित करना चाहिए। आसान प्रवेश, बाहर जाने का रास्ता, टीवी टेप देखने का स्थान, फोन का स्थान निर्धारित कर रेखा अंकित करना चाहिए। आपका जो संवहन होता है, सर्कुलेशन एरिया, आप क्या करते हो, आप ग्राफ पेपर पे यूज करते हो। जैसे आपने 5th सेम में क्या था, हाउस प्लान के टाइम, उसमें क्या होता है, आप फर्नीचर बनाने से पहले क्या देखते हो, सभी रूम को के द्वार लेते हो, है ना। उसको लेने के बाद आप क्या करते हो, फर्नीचर निर्धारित करते हो कि अलमीरा, किताबें, आने जाने का रास्ता, टीवी टेप आपको कहाँ कहाँ रखने हैं, आप उस ग्राफ पेपर में शो कर देते हो, जिससे आपकी फर्नीचर व्यवस्था आसानी से हो जाती है। फोर्थ है आपका फर्नीचर व्यवस्था के सिद्धांत। आजकल घरों में फर्नीचर व्यवस्था सामूहिकरण पर आधारित होती है, जिसमें प्रत्येक समूह एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करता है ताकि स्थानों की बचत हो सके एवं सुंदर दिखाई दे। यह समूह इस प्रकार केंद्रित किया जाता है ताकि व्यवस्था वैधानिक और उपयोगी लगे। समूह क्रियाओं पर आधारित होती है, जैसे बातचीत, लिखना, पढ़ना, संगीत का आनंद लेना। इन समूह में कौन से फर्नीचर रखे जाएं और स्वयं समूह किस प्रकार का होगा, यह 2 विचारों पर आधारित होता है। आप क्या करते हो, जब फर्नीचर की व्यवस्था करते हो तो क्या करते हो, आप ये देखते हो कि जब आपका सामूहिकरण कैसा होना चाहिए, ठीक है ना। आपका जो फर्नीचर व्यवस्था करे हो वो सुंदर हो और आपके स्थान की कम बचत हो सके। जैसे आप सिंगल बेडरूम लेते हो बिना बॉक्स वाला, तो क्या होगा, आपको 1-2 अलमारी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कपड़े रखने का भी तो स्पेस होना चाहिए ना। तो आप बेड बॉक्स लोगे तो क्या होगा, आपका स्थान की बचत होगी और आपके रखने का कपड़े रखने का भी स्थान हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपने देखा होगा लॉन्चर आता है, वो क्या करते हैं, वो सोफे का भी वर्क करता है बैठने का, और रात को नाइट में सोने का भी वर्क करते हैं। इससे क्या होता है, आपके स्थान की बचत हो जाती है और आप आरामदायक कार्य हेतु, सुंदरता के प्रभाव हेतु, आरामदायक हेतु आप जो फर्नीचर अरेंजमेंट करते हैं वो आप ये देखते हैं कि वो आपको कंफर्टेबल है या नहीं, आपको कैसे लेना है, आपकी शारीरिक स्थिति के अकॉर्डिंग, आपके जो पारिवारिक सदस्य हैं उनकी नीड की अकॉर्डिंग आप देखते हो। सुंदरता के प्रभाव, आप ऐसा फर्नीचर, आधुनिक फर्नीचर अरेंजमेंट करते हो शैलियों के थ्रू, आधुनिक, पारंपरिक, है ना। उसमें क्या देखते हो, आपको जो सा अच्छा लगता है नक्काशी वाला और जो कंफर्टेबल होता है, आप उस फर्नीचर को लेते हो। नेक्स्ट है आपका 5th फर्नीचर व्यवस्था और वास्तुकला का प्रभाव। कमरे में प्रत्येक फर्नीचर या फर्नीचर के समूह की स्थापना प्रत्येक समूह की क्रियात्मक आवश्यकताओं और उस कमरे के वास्तुकला लक्षणों पर निर्भर करती है, ठीक है। एग्जाम्पल, कमरे का आकार, अन्य कमरों में जाने का रास्ता, कितना क्षेत्र खुला है और कितना क्षेत्र पृथक है, सभी बातों पर विचार करना आवश्यक है। पढ़ना और ध्यान का समूह हल्का होता है और यह चलने के रास्ते से अलग होता है। टीवी की स्थापना परिवार के आकार और रुचि पर निर्भर करती है कि वे उसको कितनी मात्रा में उपयोग करते हैं, और फिर कमरे का फर्नीचर की व्यवस्था का अंतिम रूप देते हो। आप जब फर्नीचर व्यवस्था करते हो तो आप वास्तुकला का प्रभाव देखते हो कि कौन सा फर्नीचर कौन से रूम में बेस्ट रहेगा, है ना। लिविंग रूम में, बेडरूम, लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में और किचन में, ठीक है ना, बेडरूम में, ये सब आप क्या देखते हो, फर्नीचर व्यवस्था देखते हो। इसके अनुसार आपका फर्नीचर व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है बच्चों।